नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। यह माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार को होती है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस बार 11 जुलाई को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि और सोमवार दोनों ही भगवान शिव जी को समर्पित होता है। क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 जुलाई दिन सोमवार को 11:13 से हो रहा है और सोम प्रदोष व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11 जुलाई को शाम 7:22 से 9:24 तक मिल रहा है। ऐसे में प्रदोष व्रत 11 जुलाई को ही रखा जाएगा। इसके साथ ही उदया तिथि के अनुसार वामन द्वादशी व्रत भी 11 जुलाई को ही रखा जाएगा। वामन द्वादशी हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रखा जाता है। वामन द्वादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। वामन देव की पूजा करने से मन से अहंकार दूर हो जाता है, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। वहीं जिस जातक की कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, सोम प्रदोष पर व्रत रखने से उनके जीवन में खुशहाली आती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सोम प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन हल्के लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। चांदी या तांबे के लोटे से शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। इसके बाद शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करें तथा ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी समस्या के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और शिव चालीसा पढ़ें। आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी, विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं।
अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।